2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, भील। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। भील भारत की कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग 37.7% है। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के बिल्लू से हुई है। बिल्लू का अर्थ धनुष से है। यह मुख्य रूप से गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में इनकी संख्या सर्वाधिक है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, गोंड। गोंड विश्व के सबसे बड़े जनजाति समूहों में से एक है। गोंड शब्द की उत्पत्ति गोंड शब्द से हुई है। गोंड का अर्थ पहाड़ से है। ये मुख्य रूप से विंध्य और सतपुड़ा पर्वत क्षेत्रों में निवास करते हैं। इनकी अपनी प्रसिद्ध चित्रकला शैली गोंड आर्ट के लिए प्रसिद्ध है। 1855 का प्रसिद्ध संथाल विद्रोह किस जनजाति से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संथाल। यह विद्रोह सिद्धू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में हुआ था। विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश शोषण और जमींदारी प्रथा थी। इसे संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है। संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। खासी जनजाति की विशेष सामाजिक व्यवस्था क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, मात्र सत्तात्मक। मेघालय की खासी जनजाति में उत्तराधिकार और वंश माता से चलता है। खासी मुख्य रूप से मेघालय की खासी और जयंतिया पहाड़ियों में रहते हैं। सबसे छोटी बेटी को परिवार की संपत्ति का बड़ा हिस्सा मिलता है। ये झूम खेती के लिए भी जाने जाते हैं। नागा जनजाति मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में पाई जाती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, नागालैंड। नागालैंड में 16 से अधिक प्रमुख नागा जनजातियां निवास करती हैं। इनका सबसे प्रसिद्ध त्योहार हॉर्नबिल फेस्टिवल है। नागा समाज पारंपरिक रूप से योद्धाओं का समाज है। इनकी अपनी विशिष्ट रंगीन वेशभूषा और नृत्य शैलियां हैं। टोडा जनजाति किस पशु के पालन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, भैंस पालन। टोडा जनजाति तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है। इनके पारंपरिक घरों को मोक कहा जाता है। भैंस इनकी अर्थव्यवस्था और संस्कृति का मुख्य केंद्र है। इनमें ऐतिहासिक रूप से बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है। बोडो जनजाति मुख्यतः किस राज्य में निवास करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, असम। बोडो असम का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ये चाय बागानों में काम करने और बुनाई में कुशल होते हैं। ये तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित हैं। इनका प्रसिद्ध नृत्य बागू रुम्बा है। जारवा जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंडमान द्वीप समूह। जारवा दक्षिण और मध्य अंडमान में रहने वाली एक आदिम जनजाति है। ये शिकार और फल इकट्ठा करने पर निर्भर है। ये बाहरी दुनिया से
बहुत कम संपर्क रखते हैं। ये नेग्रिटो नस्ल से संबंधित है। सेंटिनेली जनजाति किस कारण से चर्चा में बनी रहती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पूर्ण अलगाव। ये नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर निवास करते हैं। ये किसी भी बाहरी व्यक्ति का अपने द्वीप पर स्वागत नहीं करते। इन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक और अलग थलग जनजाति माना जाता है। भारत सरकार ने इनके द्वीप के पास जाना प्रतिबंधित किया है। बैगा जनजाति किस प्रकार की खेती करने के लिए जानी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, झूम खेती। झूम खेती को बेवर खेती के नाम से भी जाना जाता है। बैगा जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इनकी झूम खेती को बेवर कहा जाता है। ये धरती को माता मानते हैं, इसलिए उस पर हल नहीं चलाते। उन्हें जड़ी बूटियों और पारंपरिक औषधियों का गहरा ज्ञान होता है। भील जनजाति किस पारंपरिक कौशल में विश्व प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तीरंदाजी। ऐतिहासिक रूप से भील अपनी बेहतरीन तीरंदाजी के लिए जाने जाते हैं। धनुष इनका प्रमुख अस्त्र और सांस्कृतिक प्रतीक है। महाराणा प्रताप की सेना में भील योद्धाओं का महत्वपूर्ण योगदान था। इनका प्रसिद्ध नृत्य घूमर और गौरी है। गोंड कला का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। गोंड आर्ट अपनी बारीक रेखाओं और डॉट्स के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के गोंड कलाकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विख्यात हैं। यह प्रकृति, जानवरों और मिथकों पर आधारित लोक कला है। पद्मश्री जनगण सिंह श्याम इस कला से प्रमुख आधुनिक प्रणेता थे। चेराव या बांस नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मिजो। चेराव मिजोरम का सबसे पुराना और प्रसिद्ध नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से फसल कटाई के बाद उत्सव में किया जाता है। इसमें जमीन पर रखे बांस के डंडों के बीच नर्तक लयबद्ध तरीके से कूदते हैं। मिंजो जनजाति का सामाजिक जीवन चापाचर कूट त्योहार के इर्द गिर्द घूमता है। लेप्चा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम। लेप्चा सिक्किम की मूल जनजाति है। इनकी अपनी विशिष्ट लिपि रोंग है। इन्हें कोंगपू के नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर निर्भर हैं। गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पशुपालन। पशुपालन में विशेष रूप से भेड़ और बकरी का पालन गद्दी जनजाति के लोग करते थे। गद्दी हिमाचल प्रदेश के धौलाधार पर्वत श्रेणी में रहने वाली चरवाहा जनजाति है। सर्दियों में ये मैदानी इलाकों में आते हैं और गर्मियों में ऊंचे पहाड़ों पर ये ऋतु प्रवास करते हैं। ये मुख्य रूप से हिंदू धर्म को मानते हैं और भगवान शिव के उपासक हैं। भोटिया जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। भोटिया उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों से संबंधित हैं। ये भारत तिब्बत सीमा पर व्यापार और पशुपालन के लिए जाने जाते थे। ये मंगोलो यड मूल की जनजाति है। ये ऊनी
हस्तशिल्प बनाने में बहुत कुशल होते हैं। गुर्जर जनजाति का जीवन मुख्य रूप से कैसा होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, घुमंतु या खानाबदोश। गुर्जर उत्तर भारत की चरवाहा जनजाति है। इनके अस्थायी आवासों को कोठा कहा जाता है। ये अपने दुधारू पशुओं के साथ चारे की तलाश में घूमते रहते हैं। ये मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और राजस्थान में पाए जाते हैं। कोटा जनजाति कहाँ निवास करती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नीलगिरी पहाड़ियां। कोटा तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों की एक प्रमुख जनजाति है। ये अन्य नीलगिरी जनजातियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे। ये पारंपरिक रूप से लोहार और संगीतकार रहे हैं। इनकी भाषा कोटा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। चेचू जनजाति मुख्य रूप से किस पर निर्भर रहती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जंगल संसाधन। चेचू आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नल्लामाला जंगलों में रहती हैं। ये अभी भी आदिम तरीके से जीवन यापन करते हैं। ये शहद इकट्ठा करने और शिकार करने में बहुत माहिर होते हैं। ये मुख्य रूप से चेंजू भाषा बोलते हैं जो द्रविड़ समूह की है। ओंगे जनजाति किस द्वीप समूह में पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लिटिल अंडमान। ओंगे अंडमान द्वीप समूह की आदिम जनजातियों में से एक है। ये मुख्य रूप से लिटिल अंडमान में निवास करते हैं। इनकी जनसंख्या तेजी से घट रही है जो चिंता का विषय है। ये भी नेग्रिटो नस्ल के समूह से संबंधित है। भारत में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 700 से अधिक। भारतीय संविधान में 700 से अधिक जनजातियों को मान्यता दी गई है। उड़ीसा राज्य में जनजातियों की विविधता सबसे अधिक है। लगभग 62 प्रकार के जनजाति उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत इन्हें अधिसूचित किया गया है। इन्हें सामूहिक रूप से आदिवासी भी कहा जाता है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में एसटी का प्रतिशत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 8.6%। भारत में लगभग 10.45 करोड़ जनजातीय जनसंख्या है। हरियाणा और पंजाब ऐसे राज्य हैं जहां कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है। लक्षद्वीप में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, 94.8% है। इनकी साक्षरता दर लगभग 59% है। रिकॉर्ड में जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत की कुल जनजातीय आबादी लगभग 14.7% है। मध्य प्रदेश को जनजातीय राज्य के रूप में पहचाना जाता है। मध्य प्रदेश के धार जिले में सबसे अधिक जनजातीय संख्या है। यहाँ भील और गोंड दो प्रमुख जनजातीय समूह हैं। नागा जनजाति का सबसे प्रमुख त्योहार कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। इसका नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है जो नागाओं के लिए पवित्र है। यह हर साल
1 से 10 दिसंबर तक कोहिमा में मनाया जाता है। कोहिमा नागालैंड में है। यह सभी नागा जनजातियों की संस्कृति और एकता को प्रदर्शित करता है। खासी समाज में परिवार का वंश किससे आगे बढ़ता है? सही आंसर है ऑप्शंस बी, माता से। खासी समाज मातृवंशीय होता है। विवाह के बाद दूल्हा अपनी सास के घर जाकर रहता है। बच्चे अपनी मां का उपनाम अपनाते हैं। यह दुनिया के दुर्लभ जीवित मातृसत्तात्मक समाजों में से एक है। सेंटिनेली जनजाति किस विशिष्ट द्वीप पर रहती है? सही आंसर है ऑप्शंस ए, नॉर्थ सेंटिनल द्वीप। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप पर समूह का हिस्सा है। इन्हें असुरक्षित जनजातीय समूह की श्रेणी में रखा गया है। इनकी भाषा और संस्कृति के बारे में अभी भी बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। ये बाहरी दुनिया से संपर्क को शत्रुतापूर्ण मानते हैं।